राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण का कहर लगातार 9वें दिन यानी बुधवार को भी जारी है। पूरी दिल्ली सुबह के समय धुंध की चादर में लिपटी दिखाई दी। राजधानी में प्रदूषण से हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात ऐसे है कि दिल्ली में गैस चेंबर जैसी स्थिति बन गई है। शहर में लगातार 5वें दिन एयर क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई। दिल्ली का ओवरऑल AQI 471 था। इससे पहले रविवार को दिल्ली में AQI 454 रिकॉर्ड था, जो देश में सबसे अधिक है। स्मोक की वजह से परेशानी तो है, लोगों को घुटन हो रहा है और बहुत परेशानी है। जिसको बीमारी है, जिसको दिक्कत है, उसको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इसको सरकार को कुछ करना चाहिए, इस बात में सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए। आगे क्या बताएं, बस यही आप तो देख रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रही है। तो दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली के साथ साथ देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई की आबोहवा में प्रदूषण फैल गया है। इतना ही नहीं, वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण आज सुबह मुंबई में धुंध की परत दिखाई दी। सफर इंडिया के अनुसार शहर का समग्र AQI 149 रहा। श्रेणीवार AQI मध्यम समूह में रहा। लोगों को लंबे समय तक बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई है। एक यात्री से रिश्वत मांगने के आरोप में TT को निलंबित कर दिया गया है। ये घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चलती ट्रेन के 3rd AC कोच में हुई। घटना का वीडियो तब से वायरल हो गया है। वायरल वीडियो बरेली से मुरादाबाद के बीच का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद DRM RK सिंह ने वाणिज्य निरीक्षक को मामले की जाँच सौंपी। जांच में सही पाने जाने के बाद TT को निलंबित कर दिया गया है। ट्रेन में सीट के नाम पर TT ने यात्री से रुपए वसूल किए। TT द्वारा यात्री से अवैध वसूली करते हुए किसी शख्स ने वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल हुआ तो रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो GRP क्षेत्र बरेली का बताया जा रहा है। वहीं रिश्वत लेने का मामला नौचंदी एक्सप्रेस का है। अभी वो वीडियो हमने देखी, उसमें एक 2 मिनट के आसपास की 1.5 मिनट की वीडियो है। तो उस TT को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके खिलाफ कार्रवाई प्रॉपर तरीके से पूरी जांच करके की जाएगी। तो कोई भी रहेगा, चाहे वो खुद रेलवे कर्मचारी रहेगा, अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ भी उतनी ही कठिनता से कार्रवाई की जाएगी। आजकल वो चार्ट वाला सिस्टम चला गया। जब तुम हो तो फिर हमें कोई नहीं आप छोड़ दो, चलो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब की मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और पराली जलाने पर राजनीति करने वालों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इसका असर उन पर ही पड़ रहा है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इस पर राजनीति करते हैं। इस पर किसी भी राजनीति से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि इससे उन पर असर पड़ रहा है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील करता हूं कि हम उनकी मदद के लिए उपलब्ध हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपने स्वयं कहा है कि राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई राजनीति करते हैं और राजनीति करने वालों को इसका लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि राजनीति तो उल्टी उनके सिर पड़ रही है। हरियाणा में जब आप कह रहे हैं कि हरियाणा हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब में और ज़्यादा हो रहा है, उसका वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूषित हवा की कुछ सीमाएं तो है नहीं। जो पंजाब में पराली जलती है, लॉस तो उसका जनता को, हरियाणा की जनता को भी हो रहा है, दिल्ली को भी होता है, सब होता है। लेकिन
हम सब मिलकर के उस समस्या का समाधान करें और पराली जलाने वाले जो किसान हैं वो न जलाएं, उनको सुविधाएं, उनको सब्सिडी, उनको इम्प्लीमेंट्स ये सब उपलब्ध कराएं ताकि, और आज पराली एक कमर्शियल चीज़ बन चुकी है उसकी। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक और नरसिंहपुर से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का मंगलवार को छिंदवाड़ा में दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में केंद्रीय मंत्री घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जानकारी दी कि ये बहुत ही दर्दनाक और डरावनी घटना थी। मेरे ड्राइवर ने जिस सूझबूझ से दुर्घटना को टालने की कोशिश की उससे हमारी जान बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जिसका हमें बहुत दुख है। दर्दनाक और हृदय विदारक आज की घटना है और ड्राइवर ने जिस ढंग से उन्हें बचाने की कोशिश की उसमें हम खाई की तरफ गए। और उससे ज्यादा दुखद समाचार ये है कि जब मैं गाड़ी से निकलने के बाद गाड़ी लॉक हुई तो बाहर आके जब रोड पर उनको मैंने घायल देखा तो पहली बार मुझे लाचारी महसूस हुई कि हम चाह कर भी कोई मदद नहीं कर सकते। बाद में जो सूचना मिली है उसमें एक बच्चे का निधन हुआ है। हम अगर उसको नहीं बचा पाए, ये सच है। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात की है तो उन्होंने कहा कि उनको मदद मिलेगी, लेकिन ये सच है। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिक्षा की भूमिका और जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की भूमिका के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नित्यानंद राय ने एएनआई से कहा उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। नित्यानंद राय ने कहा ये आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं के बारे में बात की है उससे उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। बहुत आपत्तिजनक है, बिल्कुल मानसिक संतुलन नीतीश जी खो दिए हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं यह बिल्कुल अमर्यादित है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वह कम होगा। और इनके पक्ष में तेजस्वी जी का बयान आना वह भी आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी, अब आप मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं हैं। आप बिहार की मर्यादा को, इस देश के संस्कार संस्कृति को आपने चौपट कर दिया है। बिहार आज कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का भरोसा जताया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारे विचार में कांग्रेस सभी 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। हम इस बारे में बहुत आश्वस्त हैं। ये 2024 के संसद चुनाव का सेमीफाइनल होने जा रहा है। इस चुनाव के नतीजे का असर संसद के चुनाव पर पड़ेगा। हमने लोगों के सामने पूरी तरह से प्रदर्शित किया है कि गारंटी कैसे दी जा सकती है। उसी तरह इन 5 राज्यों में भी हम लोगों से जो भी वादा कर रहे हैं उसे बिना किसी देरी के लागू किया जाएगा। We are very confident. All these 5 state election, in our view, Congress is going to form the government in all 5 states. We are very confident on that. Sir, certainly. Actually, this is going to be a semi-final of the 2024 parliament election. The election result of these states will have an impact on parliament election. Congress is giving, sir, guarantee. Do you think Congress, the people will consider this 5 states election? People will consider Congress on these guarantees because BJP is continuously attacking on you. Wow, let them attack on what? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा और महिलाओं की भूमिका को समझाने की कोशिश के दौरान अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के लिए माफी मांगी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अपमानजनक यौन शिक्षा टिप्पणी पर हंगामा मचने के बाद माफी मांग ली है।
अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। मैं माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए, वापस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रहा है। बिहार विधानसभा में बीते रोज जो भी घोषणा हुई वो विकास की दिशा में कदम है। आपको बता दें कि जाति आधारित गणना के सामाजिक आर्थिक आंकड़े जारी होने के बाद सियासी उठक पटक जारी है। इस बीच पक्ष विपक्ष के नेता अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इसी क्रम में ललन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल बिहार विधानसभा में जनगणना को लेकर जो भी घोषणा की गई वो न्याय के साथ विकास की दिशा में एक कदम है। गणना पर जो कुछ कल घोषणा किया है बिहार की विधानसभा में, यह वास्तव में न्याय के साथ विकास के प्रति एक बढ़ता हुआ कदम। एक तरफ महागठबंधन की सरकार जो बिहार में है वो न्याय के साथ विकास का नारा दी है और न्याय के साथ विकास को सरजमीन पर उतार के दिखाया है। दूसरी तरफ जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। न किसी का साथ है, साथ तो सबका लेने का कोशिश करते हैं, विकास किसी का नहीं करते। तो ऐसे लोगों को इस बार बिहार की जनता खदेड़ेगी और बिहार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। इस संगोष्ठी में शाह ने कहा कि वाराणसी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनेगा। कृषि उत्पादों में देश आत्मनिर्भर है और सरप्लस है, लेकिन सरप्लस में चूक भी हुई है, गलतियां हुई है, इसलिए उसे ठीक करना है। अमित शाह ने कहा खाद और कीटनाशक के ज्यादा इस्तेमाल ने ज्यादा दिक्कतें पैदा की है, भूमि और पानी को प्रदूषित किया है, इससे बीमारियां बढ़ी हैं। शाह ने कहा हमारे देश में कैंसर ट्रेन चलती है। खाद और कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से लोग कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं, बीपी शुगर बढ़ रहा है, इसलिए प्राकृतिक खेती की ओर जाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब के सामने आत्मनिर्भर भारत के सूत्र को सार्थक करने के लिए कई लक्ष्य रखे। उसमें से एक लक्ष्य प्राकृतिक खेती का है। प्राकृतिक खेती का लक्ष्य अगर सिद्ध करना है तो कई मोर्चों पर न केवल काम करना पड़ेगा, सारे मोर्चों